Assalamualaikum, welcome back to my another vlog and my YouTube channel प्रीति शानजे व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ ज़िंदगी के बहुत ही अहम मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ और ये हम सब की लाइफ है। और इस मौजू को, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बस इतना याद रखिए कि ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, तो इसको खूब इंजॉय करके जिएं। ठीक है जी, इसको वेस्ट मत कीजिए। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ और इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जी, 8 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्ट्रेस फ्री हाउसवाइफ की लाइफ पर। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है फॉरगिव योर पास्ट। ये हम सब की ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम नुक्ता है कि हम अपने गुज़रे हुए पास्ट को ज़िंदगी भर नहीं छोड़ते। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी कि जो पास्ट में खोया, जो पास में हो गुजरा, उसी को सोचते रहना और अपने आप में ही कुरते रहना। तो किसी का कुछ नहीं गया, नुकसान क्या हुआ हमारा अपना होता है, हम खुद स्ट्रेस में जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पास्ट को छोड़ देना चाहिए। क्यों? जो हो गुजरा है वो वापस नहीं आ सकता, हम उसको सही नहीं कर सकते। हाँ, जो आने वाला है हम उसको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो हमें पास्ट को छोड़कर फ्यूचर की टेंशन लेनी चाहिए, हमें अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहिए। तो इसलिए पास्ट से हमें निकल आना चाहिए। ठीक है जी, जो हुआ वो गुजर गया, जो होने वाला है उसको सोचिए। तो सेकंड पॉइंट है वॉक डेली। जब हम वॉक नहीं करते हैं तो देखें, ज़्यादा खाने पीने से इंसान मोटा नहीं होता, सिर्फ सोच और टेंशन भी इंसान के जिस्म को फुला देती है। ठीक है, ज़हनी स्ट्रेस का शिकार हम लोग हो जाते हैं। हम वॉक नहीं करते हैं, फिर हमें क्या होता है जी, हमारे जॉइंट पेन कर रहे होते हैं, बैकबोन पेन कर रही होती है, हमारी हड्डियां दर्द कर रही होती हैं। इन सब का एक ही सलूशन है और वो है डेली वॉक। देखिए, मैं भी एक रेंटल घर में रहती हूँ, मेरा छोटा सा घर है, मेरे पास छत भी नहीं है, लेकिन मैं डेली वॉक करती हूँ और इससे मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, इवनिंग भी हो, तो मैं शूज़ पहनती हूँ और वॉक पर निकल जाती हूँ। मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पर ही पार्क है, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। वहाँ जाकर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। जितना भी स्ट्रेस होता है ना, वो सारा ही निकल जाता है, आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं रहता। और जब आप ग्रास पे नंगे पाँव चलते हैं ना, आप यकीन करें इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि भाई सारी थकान जो ना वो इंसान के निकल जाती है। तो आप अपने जो है ना लाइफ में ये कर लें कि आपने वॉक डेली करनी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आप ये करके देखें, आप यकीन जाने आप वाकई अपने स्ट्रेस को भूल जाएंगे। अब नंबर 3 है जी वेकअप अर्लियर। आपको जल्दी उठना चाहिए। मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, मैं लेट नाइट सोऊं, मैं जल्दी सोऊं, लेकिन मैंने सुबह सहरी टाइम ही मैं उठ जाती हूँ कि मैं बहुत जल्दी उठती हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। फिर अब मैं टेरेस में खड़ी हो जाती हूँ। अब यकीन करें कि इतने प्यारे प्यारे सुबह की ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है और फिर जब आप तुलुए आफ्ताब का मंजर देखते हैं ना, तो आपका दिन का आगाज़ ही जब इतना अच्छा होता है तो आप सोचेंगे पूरा दिन आपका कितना अच्छा गुजरेगा, थकन नहीं होती है। और जब कभी आप लेट उठते हो ना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, जब मैं लेट उठती हूँ ना तो मेरा हेडेक फील हो रही होती है, मुझे सर दर्द हो रहा होता है, गर्दन दर्द कर रही होती है, बैकबोन पेन कर रही होती है और बस सारा दिन चिड़चिड़पन में गुजर जाता है। बच्चों को डांट, ये कर वो कर, तो बहुत ही बकवास जो है ना वो दिन गुजरता है। तो इसलिए फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होता है। वो जब हम उठते हैं तो 2-3 बजे जब हमारा नाश्ता हो रहा होगा भाई, तो दूसरे काम कब करेंगे, घर के
फिर जी मुंह फाड़ सर झाड़ होकर हम लोग थैया काम में बिजी रहते हैं, बच्चों के पीछे भागते रहते हैं, अपने लिए टाइम नहीं गुजरता। एंड पे हमारे पास क्या होता है, अपने लिए तो टाइम ही नहीं होता, हम क्या करें। और फिर सोचते हैं कि हम क्या मेड हैं, हमारे लिए कोई टाइम नहीं है। तो भाई इसके लिए जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए। एक तो दिन लंबा होता है, एक आप सारे काम करके आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, वो टाइम सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर सर्व कीजिए। तो बेस्ट पॉइंट क्या है जी, हमें सुबह अर्लियर उठना चाहिए, लेट नहीं उठना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है जी, और 4 है जी, लव योरसेल्फ। तो भाई हमें अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। जब आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी के किसी रिश्ते से मोहब्बत नहीं कर सकते। जिस इंसान को अपने से मोहब्बत नहीं होगी यार, वो किसी से क्या मोहब्बत करेगा। तो इसलिए बाय गॉड अपने आप से मोहब्बत करो, अपना ख्याल करो। आपसे ये कोई नहीं कहता कि आप झाड़ू लगाते हुए मेकअप सुर्खी लगाकर फिर आप झाड़ू लगाओ। भाई जब आप सुबह उठते हो, आप सबसे पहले फ्रेश होने के बाद अपने बाल बनाइए, अपने आप को नीट एंड क्लीन कीजिए, फिर आप नाश्ता बनाइए, बच्चों को स्कूल ट्यूशन जहाँ भी भेजना है वो भेजिए। उसके बाद आप सारा काम करिए। काम करने के बाद आप नहा धोकर फ्रेश हों और फिर अपना प्यारा सा कोई सूट पहनिए, हल्का सा क्रीम लगा के आप लाइट सी लिपस्टिक ही लगा लें, उससे भी आप बहुत ही ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल लगते हैं। तो अपनी केयर करना मत छोड़िए, अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, कोई रिश्ता भी आपको ये नहीं आकर कहेगा कि आप अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही, अपना ख्याल रखो। तो इसलिए मेरी बहन, अपना ख्याल खुद रखना है। तो आपने अपना ख्याल लाजमी रखना है, ठीक है जी, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, तो आपने इसको अपने तरीके से गुजारनी है। अब जी तो पॉइंट नंबर 5 है, टेक ब्रेक फ्रॉम वर्क। जब हम काम स्टार्ट करते हैं ना, तो भाई धड़ हम कहते हैं कि सारा काम हमने आज का आज ही निपेड़ना है, और फिर जी हम गधा बनकर लग जाते हैं काम में, और अपनी होश नहीं होती है, ना खाने की होश, ना पीने की होश। बाल बिखरे हैं तो बिखरे हैं, चेहरा धोया, मुंह धोया नहीं धोया, ना धोया। हम इस काम में भी ऐसा नहीं करना। इससे आप एक दफ़ा जब आप काम में जुट जाओगे तो उसके बाद आप बीमार होकर लेट जाओगे, तो नेक्स्ट डे का काम कौन करेगा आपका। जब आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुद ही हो, अकेले ने सर्वाइव करना सारा, तो फिर प्लीज़ जब आप काम स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट ले लीजिए। उसमें आप एक कप चाय बना लीजिए, या थोड़ा सा आप मोबाइल पर कोई भी व्लॉग देख सकते हैं, कोई टिकटॉक देख सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप जिसे आप लाइक करते हो आप वो कर सकते हो। तो 10 से 15 मिनट का अपने आप को रेस्ट दें, उसके बाद फिर से आप काम पर लग जाओ, ठीक है। तो इससे भी आप जो से है ना अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। अब जी पॉइंट नंबर 6 है, डोंट केयर व्हाट अदर थिंक। सबसे मेन मसला जो है ना हम लोगों का वो ये है कि अगर हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम ये कहेंगे तो मेके वाले क्या कहेंगे, ये करेंगे तो ससुराल वाले क्या करेंगे। यार छोड़ दो इन सब लोगों को, ये कोई भी आपकी लिए नहीं है, आपने अपने लिए जीना है। सबकी परवाह करना छोड़ दो कि कौन क्या सोचेगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको लेकर बैठा रहे कि फलां क्या कर रहा है। आपने वो करना है जो आपका दिल कर रहा है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। दिस इज़ योर लाइफ यार, इसको आपने अपने तरीके से जीना है, ना कि दूसरों के तरीके से कि दूसरे क्या कहेंगे, हम ये पहनेंगे तो कैसा लगेगा, ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा, लोग बातें तो नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, अब ये काम स्टार्ट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में कर रहे हैं, भाई उम्र का कोई लेना देना नहीं है ज़िंदगी के साथ। जब आपका दिल करता है, जो आपका दिल करता है वो कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। लोगों की टेंशन लेना छोड़ दें। लोग सिर्फ आपको टेंशन दे सकते हैं, खाते को कोई देख नहीं सकता और भूखे को कोई दे नहीं सकता। तो इसलिए अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, ठीक हो गया जी। अब जी है 7 पॉइंट है हमारे पास, कीप गुड फ्रेंड्स। एक तो आप कोशिश करें कि आजकल जो दौर चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई आपके साथ मुखलिस हो सकता है, लेकिन पांचों उंगलियां कहते हैं ना एक जैसी नहीं होती। कोई होता भी है जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। तो भाई दोस्त देखें, मेरी बात सुने, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। इस चीज़ को आपने नोटिस में रखना है कि हर बात करने वाला दोस्त नहीं होता, हर कोई आपके साथ मुखलिस नहीं होता। किसी के साथ भी अपने दिल की बात शेयर मत किया करें, अपनी बात अपने तक रखें, या वो जिसे आप समझो कि ये बहुत अच्छा है, ये हमेशा मेरा फ़ायदा करेगा, ये मुझे हर्ट नहीं करेगा, आप उसके साथ कीजिए अपनी बात। और सबसे बेस्ट फ्रेंड जो उनसे आता है वो आपकी, अगर बेटी बड़ी है तो बेटी है, और उसके बाद आपकी बहन है और माँ है। इससे अच्छा मैं कहती हूँ दुनिया में कोई और अच्छा फ्रेंड नहीं है जो आपके साथ इतना ज़्यादा सिंसियर हो,
ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ कर दोस्त बनाइए और अपने राज जो उनसे हैं वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए, वो अपने तक ही महदूद रखें तो सबसे बेहतरीन बात है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 8 और लास्ट पॉइंट है हमारा, गो टू बेड बाय 10:30। जब आपने सारे काम कर लिए तो कोशिश करें, कभी आप लेट भी हो जाए तो, लेकिन आपने अपने बच्चों का टाइम टेबल कुछ ऐसा टाइम शेड्यूल बनाना है कि आपने 9:30 तक बच्चों को सुला देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप 10:30 पर अपने बेड पर आ जाओ, अपने आप को हाथ मुंह धोकर, जो भी आप कोई क्रीम वगैरह लगाते हो लोशन के साथ अपने हाथ पाँव का मसाज कीजिए, अपने क्रीम लगाइए और उसके बाद अपने बेड पर आ जाइए और फ़ोन को अपने से कोसों दूर रखकर आप टेबल पर सो जाइए। और बेल भी करें, कोशिश के इसकी हल्की कर दें ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, आप बेहतरीन नींद ले सको ताकि अगले दिन आप फ्रेश उठ सको। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, ये ना हो कि रात को कोई भी फ़ोन करके आपको डिस्टर्ब करके रख दे, ठीक है। तो अब ये सारे पॉइंट जो उनसे हैं मैंने ख़ुद पर अप्लाई किए हैं, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अब मैंने दूसरों की परवाह लेना छोड़ दी है बिल्कुल भी। कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, किसी को क्या अच्छा लग रहा है, किसी को क्या बुरा लग रहा है, अब मैं ये नहीं सोचती। मैं सिर्फ़ अपने दिल की सुनती हूँ, अपने दिल की मानती हूँ और सिर्फ अपने आप में, अपने बच्चों में, अपने घर में और अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। और जब मैं फ्री होती हूँ तो अपने मोबाइल को ले लेती हूँ, यहाँ पर मुझे किसी के व्लॉग अच्छे लग रहे होते हैं वो देख लेती हूँ, कोई टिकटॉक देख लेती हूँ, थोड़ी सी अपने वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ और बस जी टाइम जो सा वो बहुत ही अच्छे से स्पेंड हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस पर ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपने ये सारे रूल्स अपनाए तो आपको क्या मिला। इसके साथ ही टाटा बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह।